नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को रेस का नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर और सी को 20 मीटर का स्टार्टक दे सकता है। इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टक दे सकता है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी 2003 में। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों साथी। एक बार देखिए दोस्तों, दौड़ कितने मीटर की हो रही है, तो 100 मीटर की रेस हो रही है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर दौड़ 100 मीटर का होता है, 100 मीटर का रेस होता है, तो ए यहाँ से भागना प्रारंभ करता है, लेकिन बी को कहता है कि आप 10 मीटर आगे खड़ा हो जाए। इसका मतलब बी मान लीजिए दोस्तों साथी इस वाले पॉइंट पे खड़ा होता है, और सी को कहता है कि आप 20 मीटर आगे खड़ा हो जाइए। मान लीजिए दोस्तों साथी सी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो ए और बी के बीच की गैपिंग कितना है दोस्तों, 10 मीटर का है। ये 10 मीटर हो गया दोस्तों। लेकिन ए और सी के बीच की गैपिंग कितना है, तो ये है 20 मीटर का है, तो ये 20 मीटर हो गया दोस्तों। ए और सी का गैपिंग 20 मीटर हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट से तीनों लोग दौड़ते हैं और इसी वाले पॉइंट पे आते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, तो बता दीजिए बी जो है सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा इस दौड़ में। मतलब बी जो है सी को कितना मीटर कहेगा कि आप आगे खड़ा हो जाइए। सवाल यही पूछा जा रहा है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ए संबंधे बी संबंधे अगर सी निकालते हैं दोस्तों साथी, तो ए कंप्लीट यहाँ से भागकर यहाँ तक आया है, बी भी सी भी तीनों लोग आए हैं। इसका मतलब ए कंप्लीट टोटल रेस कितने मीटर का है दोस्तों, तो 100 मीटर का कंप्लीट रेस है। इसका मतलब है ए जो है कंप्लीट 100 मीटर दौड़ा, ए 100 मीटर दौड़ा, लेकिन बी कितना मीटर दौड़ेगा। बी यहाँ से यहाँ तक आया है, इसका मतलब बी 10 मीटर कम दौड़ा है, तो बी दौड़ेगा 90 मीटर। और सी कितना दौड़ेगा दोस्तों, तो सी यहाँ से यहाँ तक नहीं दौड़ा, तो 20 मीटर नहीं दौड़ा, इसका मतलब इतना ही दौड़ा, तो सी दौड़ेगा 80 मीटर। यहाँ पे 80 आ जाएगा दोस्तों साथी। यहाँ तक आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे सवाल में कह रहा है कि बी सी को कितना मीटर कह सकता है कि आप आगे से दौड़ना भागें। तो बी और सी को हमको लेना है दोस्तों। जब बी 90 मीटर दौड़ता है, तो सी उतने टाइम में 80 मीटर दौड़ता है। तो रेस अगर 100 मीटर की होगी, तब बता दीजिए बी सी को कितना स्टार्टअप देगा। इसका मतलब है 90 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा दे रहा है बी सी को। इसका मतलब 10 मीटर का क्या देता है, स्टार्टअप देता है। अगर 100 मीटर का रेस होगा तब कितने मीटर का स्टार्टअप देगा, तो 100/90 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, इसका भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 11 सही 1/9 मीटर। इसका मतलब है बी सी को 11 सही 1/9 मीटर का स्टार्टअप देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आज का पहला आप बड़े आराम से समझ गए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है। 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराता है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया IB 1997 में। मतलब बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, पहले 1 किलोमीटर की दौड़ हो रही है। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर की दौड़ होती है दोस्तों, तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। तो ए जो है कंप्लीट 1000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी जो है वो 100 मीटर से रेस को हार जाता है। इसका मतलब बी दौड़ेगा 900 मीटर। और सी जो है वो 200 मीटर से रेस को हार जाता है, तो सी दौड़ेगा 800 मीटर। इसका मतलब अगर 900 मीटर की रेस हो रही है दोस्तों, तो बी जो है सी को हरा देता है 100 मीटर से। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाला लाइन क्या कह रहा है, बी सी को कितने मीटर से हरा देगा, जब 1440 मीटर का रेस कराया जाएगा। इसका मतलब 900 मीटर में सी हरा देता है कितने मीटर से दोस्तों, 100 मीटर से। 900 मीटर के रेस में बी जो है सी को हरा देता है 100 मीटर से, 100 मीटर से। तो बताइए 1440 मीटर का जब रेस होगा तब कितने मीटर से हराएगा, तो 100/900 इंटू 1440। अब देखिए दोस्तों, दो जीरो कटा देंगे, इससे कटाएंगे तो 9 × 9, आपका बचेगा 5, 6 × 9 = 54। इसका मतलब 6, एक यहाँ पे 9 × 9 आ जाएगा दोस्तों। अब 54 6 बार में यहाँ पे एक जीरो है, तो जीरो लगा देंगे। इसका मतलब है दोस्तों, जब 1440 मीटर का रेस होगा, तो बी जो है सी को 160 मीटर से हरा देगा। बी सी को 160 मीटर से क्या कर देगा दोस्तों, हरा देगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हराता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी 2010 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस तरह के सवाल आप खुद लगाने योग्य हो चुके हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों रेस जो हो रहा है वो 100 मीटर का हो रहा है, तो ये जो है कंप्लीट 100 मीटर दौड़ेगा, ये कंप्लीट 100 मीटर दौड़ेगा। लेकिन बी जो है वो 10 मीटर से हार गया है तो 90 मीटर दौड़ेगा दोस्तों साथी। और सी जो है वो 13 मीटर से हारा है, इसका मतलब सी 87 मीटर दौड़ेगा दोस्तों साथी। तो अगला लाइन कह रहा है कि 180 मीटर का दौड़ कराया जाए तो बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो जब 90 मीटर का दौड़ होता है तो बी जो है सी को 3 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब 90 मीटर के रेस में बी जो है सी को 3 मीटर से हरा देता है। तो बताइए दोस्तों जब 180 मीटर का रेस होगा तब कितने मीटर से हरा देगा। तो 3/90 गुणे 180। देखिए दोस्तों 0 से 0 कटा लेंगे, इससे कटाएंगे तो 2 बार में, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 मीटर। इसका मतलब जब 180 मीटर का रेस होगा तो बी जो है सी को 6 मीटर से हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 100 मीटर की एक दौड़ में एक्स वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है तो जेड वाई से कितना मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आईएएस 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों रेस जो हो रहा है 1000 मीटर की रेस हो रहा है। इसका मतलब 3 प्रतियोगी हैं, एक्स वाई और जेड, 3 लोग हैं दोस्तों साथी, एक्स वाई जेड हैं। एक्स जो है वो कंप्लीट 1000 मीटर की रेस में 1000 मीटर भागेगा दोस्तों साथी। लेकिन वाई जो है वो क्या है, वाई जो है एक्स से 40 मीटर आगे से भागता है। इसका मतलब y जो है x से 40 मीटर आगे से भागता है। तो y कितना भागेगा, तो y भागेगा 960 मीटर, 960 मीटर y भागेगा। लेकिन z जो है वो x से 64 मीटर आगे से भागता है। तो z कितना भागेगा, तो z भागेगा 936 मीटर, 936 मीटर z भागेगा। अब देखिए दोस्तों अगला लाइन के क्या कह रहा है। यदि 1000 मीटर की दौड़ कराया जाए तो x जो है वाई जो है जेड को कितने मीटर आगे से भागने के लिए कहेगा कि आप उतने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करें। तो बताइए दोस्तों 960 मीटर जितने टाइम में वाई 960 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में जेड 936 मीटर दौड़ता है। इसका मतलब 960 मीटर में कितने मीटर से हरा देता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 24 मीटर से रेस को हरा देता है। इसका मतलब जितने टाइम में वाई 960 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में जेड 936 मीटर ही दौड़ पाता है। इसका मतलब 960 मीटर में 24 मीटर से वाई जेड को हरा देता है। तो बताइए दोस्तों अगर 1000 मीटर का रेस कराया जाएगा तब कितने मीटर से हरा देगा। तो 1000 मीटर बराबर तो 24/960 इंटू 1000 कर लेंगे दोस्तों। 10 से 10 कटा देंगे दोस्तों, 24 से इससे कटाएंगे तो 24 चौक 96, 4 से इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 25 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों अगर 1000 मीटर का रेस कराया जाएगा वाई और जेड के बीच में तो वाई जो है जेड को कहेगा कि आप 25 मीटर आगे से भागना प्रारंभ करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। बताइए कि 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी 2005 में।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। एक बार दोस्तों इस सवाल को आप खुद लगाने का प्रयास करें, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों 1 किलोमीटर की रेस हो रही है, तो ए जो है बी को 50 मीटर से हरा दिया है। इसका मतलब अगर ये संबंध हम भी निकालेंगे तो ए तो कंप्लीट 1000 मीटर भागा होगा, लेकिन बी 50 मीटर से हार गया है तो 950 मीटर ही भागा होगा। इसका मतलब 0 से 0 कटा देंगे दोस्तों, 5 से कटा देंगे, तो 5 से कटाते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 5 से कटाएंगे 1 और 9 19 आ जाएगा। इसका मतलब 20 संबंधे 19 आता है। आगे कह रहा है उसी रेस में, मतलब एक किलोमीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम बी संबंधित सी निकालते हैं तो बी तो कंप्लीट 1000 मीटर भागा होगा, लेकिन सी कितना 60 मीटर कम भागा है तो 940 मीटर भागा होगा। 0 से 0 कटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको ए बी और सी में रिलेशन चाहिए, रिश्ता चाहिए। तो ए और बी और सी में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ए संबंधित बी संबंधित सी, तीनों में। क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों? क्योंकि लास्ट वाली लाइन कह रहा है कि जब 500 मीटर की रेस कराया जाएगा तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। इसका मतलब ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा जब 500 मीटर का रेस कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए का मान क्या है, 20 है तो 20 रखते हैं, बी का मान 19 है, 19 रख देते हैं। अब फिर बी का मान आपका 100 है तो 100 लेते हैं, और सी का मान 94 है तो 94 लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 2000। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 1900, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 19 चौक 76, 76 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे दोस्तों। 19 नवा 171 में 7 ऐड कर देंगे तो 178 हो जाएगा दोस्तों साथी। ये हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको ए और सी का तुलना करना है, तो ए और सी को लेते हैं, बी को छोड़ देते हैं। अब इसको अगर हम 2 से कटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, और अगर इसको 2 से कटा देंगे दोस्तों सी का मान क्या आएगा, तो 8 दूना 16, फिर 9 दूना 18 और 3 दूना 6, इतना आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ए जो है सी को 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराता है। इसका मतलब ए अगर 1000 मीटर का रेस करता है तो सी को हरा देता है, इसमें से इसको घटा देंगे तब 107 मीटर से हरा देता है दोस्तों, जब 1000 मीटर का रेस कराया जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको रेस कराना कितने मीटर का है। देखिए दोस्तों 107 ऑप्शन में है, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तो 1000 मीटर का रेस हो रहा है। रेस कराना है 500 मीटर का, तो 500 मीटर इसका जस्ट आधा है दोस्तों साथी, आधा है, तो इस नंबर का आधा कर देंगे। तो इसका आधा कर देंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6.5 मीटर। इसका मतलब 53.5 मीटर से जब 500 मीटर का रेस होगा दोस्तों साथी, तो 53.5 मीटर से ए सी को हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। तो 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी 2003 में। अब देखिए दोस्तों पहले 400 मीटर की रेस हो रहा है, तो ए जो है बी को 40 मीटर से पराजित कर दे रहा है। इसका मतलब है ए संबंधी अगर हम बी निकालते हैं, ए तो कंप्लीट 400 मीटर भागा होगा, लेकिन बी 40 मीटर से हार गया तो 360 मीटर भागा होगा। 0 से 0 कटा देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 से कटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कटा देंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों। तो 10 संबंधी 9 आता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जब 500 मीटर की दौड़ कराई दी जाती है तो बी जो है सी को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब बी जो है कंप्लीट 500 मीटर भागा होगा, लेकिन सी जो है वो 100 मीटर कम दौड़ा है तो 400 मीटर दौड़ा होगा। 2 0 कटा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए संबंधी बी संबंधी सी आप निकाल लीजिए। तो ए का मान 10 है 10, बी का मान 9 है 9, यहाँ पे बी का मान 5 है 5, और सी का मान 4 है तो 4। इसका गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 45, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 36। अब देखिए दोस्तों आगे अगला लाइन क्या कह रहा है कि अगर 800 मीटर का रेस कराया जाता है तो ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। इसका मतलब है जब 50 मीटर की रेस कराया जा रही है तो ए जितने समय में 50 मीटर भागता है तो सी उतने समय में 36 मीटर भागता है। तो यहाँ पे कितने मीटर से पराजित हो गया। इसका मतलब है दोस्तों साथी 50 मीटर में ए सी को हरा देता है तो 4 और 14 मीटर से।
14 मीटर से हरा देता है। तो बताइए दोस्तों, जब 800 मीटर का रेस होगा तब कितने मीटर से हराएगा? तो 800 मीटर बराबर, तो 800 मीटर बराबर 14/50, 50 इंटू 800। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कटाना है, इससे कटा देंगे तो 16 बार में 16×85, इसका गुणा करेंगे तो 16 चौक को 64, आपका कैरी आ जाएगा 6, 16 में 6 ऐड कर देंगे तो 22, इसका मतलब 224 मीटर। अगर 800 मीटर का रेस कराया जाएगा तो ये जो है सी को 224 मीटर से हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।